जी, कट्टर सुन्नी मुस्लिम हाँ साहब, हाँ आपने रसूलुल्लाह जी। का बाल मुबारक देखा है? नहीं, मैंने सुना है एक बार दंगा हो गया हाँ, था कश्मीर में, शायद गायब हो गया था दंगा हो गया था। कश्मीर में। हाँ, वहां पे शायद पहले बाल कहीं गायब हो गया था, उस पे दंगा तो हो उस गया पे था दंगा हो कश्मीर गया, में। बाल गायब होने पे दंगा हो गया। हाँ हाँ, मैंने सुना है भाई। हाँ, क्योंकि मेरे काफी रिलेटिव, कुछ रिलेटिव हैं वहां पे। हाँ, अच्छा, अब वो ये नहीं बाल पता। था किधर का? कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, वो बाल था किधर का वो? अब वो कहीं का भी रहा हो, बट लोग तो यही मानते हैं कि वो नबी का बाल है, चाहे कहीं का हो, बाल तो बाल ही होता है। अच्छा, उसकी उसकी मतलब वो बाल मुबारक चाहे कहीं का भी हो, वो एक अजीम अजीम बाल मुबारक है वो। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, एक सूरह फातिहा पढ़ हाँ। के सुना सकते हो आप? नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पे मैं आना चाहूंगा जो आपने सवाल रखा है, क्योंकि वो अरे वाजिब सवाल है ही नहीं आपका। नहीं नहीं, सुनिए ना, ठीक, वो वाजिब मैं सवाल आपका नहीं है। और उसके ऊपर आप कट, 2 लाख नहीं, आप 25 लाख भी रख देंगे तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा रखा है जिसका वाजिब आंसर हो ही नहीं सकता। देखो, बाल मुबारक मौजूद है, हाँ बाल मुबारक मौजूद है, तो क्या जी। कुरान रसूलुल्लाह के जमाने का ओरिजिनल कुरान मौजूद है? नबी की हयात तक भाई कुरान तो कुरान थी, बट वो टुकड़ों में थी, पत्तों पे थी, चमड़ों पे थी। वो खलीफा कहाँ है? दोयम के वक्त में कुरान खलीफा दोयम के वक्त में कुरान को तरमीम किया गया है। ये हिस्ट्री है, तो क्योंकि आपका सवाल ही वो गलत है। पत्ते आपका सवाल ही गलत है। कट्टर हाँ। 2 लाख हम्म। रुपए आपके हाथ से चले गए यार, कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब। लेकिन चलो आगे डिस्कशन करते हैं। ये बताइए कि वो पत्ते, वो चमड़े, वो खाल, वो हड्डियां, वो किधर है? हम्म। वो तो खलीफा दोयम ने जो है सब इकट्ठा इकट्ठा कर करके जो है उसको एक एक जगह तरमीम किया। अब उसके बाद वो तो वो है किधर? खिलाफत उनकी। जब बाल मुबारक आप बचा के रख सकते हो, तो अरे भाई, जिस पत्ते पे, जिस जिस हड्डियों पे रसूलुल्लाह ने लिखवाया था, वो किधर है? ये तो वो हड्डियां कहाँ, अब हड्डियां उसको तो फिर कंप्लीट की गई ना। अब हड्डियां उसकी कोई किधर है? अहमियत नहीं है, वो बाबरकत अरे हड्डी भाई, नहीं है वो। वो टुकड़ों में वो थी हड्डी भाई। मुबारक जो है वो बाबरकत नहीं रही, उस पे कुरान अब रसूलुल्लाह के जरिए से हड्डी के बारे लिखाया में मैं गया। नहीं हड्डी हड्डी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं हड्डी इतना मुबारक जानता बोलिए हूँ आप, कि हाँ, हड्डी मैं मुबारक आपको बता बोलिए, दूं कि हड्डी हड्डी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, पर हाँ हड्डी ये मुझे मुबारक पता है कि बोलिए, पत्तों क्यों कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, क्योंकि हड्डी मुबारक हाँ बोलिए। हाँ गुस्ताखी नहीं चाहिए मुझे। हाँ। नहीं नहीं, खलीफा हड्डी, दोयम के वक्त में जब कुरान तरमीमी की गई तो आपने आपका सवाल ही गलत हो जाता है यहाँ पे। तो वो हड्डी मुबारक भी मौजूद नहीं है? नहीं है भाई, क्योंकि उसको सबको एक जगह इकट्ठा करके जो है उसको फिर से लिखा गया है। उसको तो वो खलीफा बचा के दोयम के रखना वक्त में चाहिए ना हड्डी मुबारक। वो वो जो चमड़े थे जिस पे लिखा गया था, पत्ते थे, भाई, आप उसको जैसे देखो, इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे ना उनको समझाने के लिए खिलाफत खलीफा के पास। इंटेलेक्चुअल यानी तो आज पैदा हुए हैं ना। आप हाँ। मानते हैं कि जो सहाबा थे वो इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे, उनको नहीं पता था कि हमें ये प्रिजर्व करना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता नहीं, था कि रसूलुल्लाह का वो बाल मुबारक 1400 प्रिजर्व साल करना चाहिए। दूरदर्शी नहीं थे। और वो 1400 साल दूरदर्शी नहीं थे कि कोई तो जो बाल है मुबारक क्यों प्रिजर्व बंदा किया? उठ। अब ये बाल मुबारक के बारे में भाई मैंने सुनी सुनाई बात है, अब मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है। बट ये जो हिस्ट्री है जो मैंने पढ़ा है, खलीफा दोयम के हाँ, वक्त में ही कुरान तरमीम की गई, तो इसलिए नबी के वक्त में हो ही नहीं सकती कुरान। अच्छा, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कट्टर सुन्नी मुस्लिम, और आपने जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन रखा है जो उसका आंसर हो ही नहीं सकता सही। इसलिए आप दो क्या अच्छा क्या, 25 लाख भी डाल दोगे तब भी उसका कोई सही आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई नहीं जीत पाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, के जी। जो आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने उसको जमा नहीं करवाया था, ठीक है? नहीं नहीं, जमा करवाया था, बट नबी के दौर में कुरान तरमीम नहीं की थी वो, मतलब तरमीम अलग क्या अलग होता है जगह ये? पे बटी हुई थी। तरमीम मतलब वही कह इकट्ठा रहा हूं नहीं ना थी। कि
हाँ, तो रसूलुल्लाह ने उसको इकट्ठा करवाना इम्पोर्टेंट नहीं अरे भाई समझा नबी रसूलुल्लाह जा ने। रहे हैं, सुनिए ना, नबी जा रहे हैं, मान लीजिए जंग का कोई हाँ मौजू है, अब जंग में हाँ। कोई सहाबी उनके साथ है, कोई आयत उतरी, हाँ, वो हम्म। आयत जो है आयत उतरी और उन्होंने लिखवा दी। अब वो जो हाँ, आयत थी वो अलग अलग जगह पे, कोई कुरान एक दिन में तो उतरी नहीं है ना, वो तो 20-22 साल में उतरी है। उसको जमा कराना जरूरी था या नहीं था कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, जरूरी उसको भी- जमा कराना जरूरी तो था, जरूरी था या नहीं था? जरूरी था। तो रसूलुल्लाह ने इस जरूरी काम को क्यों नहीं करवाया? भाई रसूलुल्लाह ने ही तो अपने आखिरी खुतबे में कहा कि मैं 2 चीज छोड़ के जा रहा हूँ, नमाज और कुरान। नमाज, तो वो कुरान इन्होंने किधर था? कुरान तो रसूलुल्लाह के नबी, जमाने में था ही नहीं ना वो कुरान, आप अरे कह रहे हो ना वो अरे तो। भाई बिखरा उनके सहाबी के, उनके जो जो लोग तरमीम करते थे उनके पास तो थी ना कुरान, ऐसा थोड़ी कि कुरान नहीं था, कुरान था बट बिखरा हुआ था, उसको एक जगह इकट्ठा सिर्फ किया गया है, क्योंकि जब अच्छा इकट्ठा आप किया थोड़ा, गया तो एक, हाँ अच्छा थोड़ा जी रुक बताएं। जाइए, आप हमारे साथ हम्म, जोया खान जी जुड़ी है, जरा जोया हम्म, खान से भी बात कर लेते हैं। जोया जी जी, जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जोया जी अनम्यूट कर लीजिए। जोया खान जी। हेलो। जी जोया जी, आवाज आ रही है आपको? जोया जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। आवाज आ रही है मेरी जोया जी? और ये जोया जी का इंटरनेट शायद डाउन हो गया है, हमेशा की तरह मोमिनों का जो कनेक्शन प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम जोया जी के साथ हो गया है। हम इंतजार करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर कोई मोमिना अगर जुड़ती है तो उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। हाँ, तो कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, मेरा सवाल आपसे ये जी है जी। कि रसूलुल्लाह ने हम्म, उसको इकट्ठा कराना जरूरी समझा या नहीं समझा, और क्या वो जरूरी था? नहीं वो, अरे भाई जरूरी था ही ना, जरूरी तो था ही वो, तो नबी ने क्यों नहीं नबी इकट्ठा नबी करवाया? तो अरे तो उन्होंने इकट्ठा करवाया ना भाई, उन्होंने ही जो, कहाँ जब करवाया? नबी जो नबी, क्यों इकट्ठा ही ना था, इकट्ठा था बस अरे अलग यार, अलग लोगों अगर के पास था इकट्ठा कोई। था वो, अरे भाई आप, नहीं सुनो नहीं ना। सुनिए ना, अगर नहीं सुनिए, आपकी जॉब, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपकी जॉब कितनी देर की होती है? 8 ही घंटे की ना होती है। मान लीजिए हाँ 3 शिफ्ट में, ना जाने 23 साल में 3 शिफ्ट के लोग जो है आते गए लिखते गए, उसको तो फिर उसके साथ जो है हदीस जोड़ी गई कि नबी यहाँ पे थे, ये फला कॉन्टेक्स्ट में जो है उस अलग अलग आयत को फिर जोड़ा गया है, उसको उसको फिर उनके खलीफा दोयम के वक्त, चूंकि जो पहले खलीफा थे उनका टर्म और जो जो खिलाफत थी वो बहुत कम दिन की थी, शायद 2 साल की या 1 साल की रही होगी, तो अच्छा, उसके मुझे एक बात जस्ट जो बताओ, है अभी सवाल हाँ सवाल ये उठता है हमारे हाँ कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब के, हाँ। रसूलुल्लाह जब जिंदा थे तभी हम्म, ना वो आयतें जो है कंप्लीट हो गई थी, पूरा हाँ कुरान कंप्लीट कंप्लीट होती, उतर गया था, है ना? हाँ हाँ तो जी। रसूलुल्लाह जब मौजूद थे और जैसे जैसे आयतें नाजिल हो रही थी और वो पर्चे मौजूद थे, तो वो जो 23 साल की जिंदगी है उसमें वो जो जो लिख रहे थे वो एक जगह पे रसूलुल्लाह उसको सीक्वेंस में रख सकते थे ना। तो वो तो यानी आज सीक्वल एक में ही पर्चा रखी हुई लिखा है। है, हाँ। आज एक हम्म, पर्चा लिखा हुआ है तो वो पर्चा, फिर वो अब वो हड्डी या जो जिस पे भी लिख रहे थे वो एक ही जगह पे रसूलुल्लाह जो है उसको वन, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जमा कर सकते थे ना। ये अगर काम जरूरी था तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों नहीं करवाया, सवाल ये है। नहीं नहीं नहीं, आप रसूलुल्लाह की जिंदगी भी तो देखें, आप ये देखें कि हाँ मक्का की जिंदगी और मदीना की जिंदगी में उनके काफी फर्क था। आप ऐसे कैसे कह हाँ। सकते हो कि एक ही जगह जो है, एक ही साइड में मदनी उनका वन जिंदगी साइड, कितनी थी आप रसूलुल्लाह नहीं की? नहीं सुन, हाँ मदनी जिंदगी कितनी थी रसूलुल्लाह की? ये मदनी जिंदगी उनकी हाँ, नियर अबाउट 7-8 साल रही होगी। कुछ भी बोलते हो यार। ओके, अरे भाई 13 मक्का साल में मदनी कितने साल जिंदगी थे? पूछो, मक्का में 12-13 साल थे वो। हाँ, बचा कितना साल? हाँ 7 साल। नुबुवत की
नबूवत कितने साल की थी? 23 साल। 23 साल। तो 12-13 हाँ साल मक्का में थे। हाँ, मक्का में हाँ थे, तो मदीना में 10 साल मिला हाँ। ना उनको? मदीना में 10 साल नहीं, 7-8 साल, हाँ 10 साल, हाँ सॉरी, 10 साल वो है थे ना? मदीना में। जी। अच्छा, 1 मिनट रुको, हमारे एडम लाला के लिए जगह बनाना है, तो मैं ये नॉन मोमिन भाई को निकाल रहा हूं ताकि हमारे लाला जी ज्वाइन हो जाए। लाला जी आ जाइए। हाँ, अब ये बताइए कि क्या 10 साल का वक्फा जो है कम होता है एक कुरान को, उसको एक किताबी शक्ल देने के लिए? यानी एक पर्चा जो लिखा गया, वो एक जगह उसको रखा, उसके बाद जो आया उसको रखा, उसके बाद तीसरा उसको रखा। इससे पहले मैं आपसे जवाब लूं, हमारे हाँ लाला के लिए आज मैंने कहा था कि स्पेशल आज एक उनका स्वागत किया जाएगा, तो आप सभी लोग मेरा साथ दीजिएगा। जी। एडम की आमद, कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब आपको मरहबा कहना है। एडम की आमद, नहीं मैं नहीं कहूंगा मरहबा ना बोलिए। मरहबा। कहिए, आप कहिए, क्योंकि आप जानते हैं एडम को। अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको। हमारे जो जितने लोग कमेंट्स में है वो लोग मरहबा कहना है। कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, हाँ, अरे कह दोगे तो क्या चले जाएगा? कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, मरहबा तो कहने का है। भाई जिस इंसान को मैं जानता ही नहीं, मैं उसके लिए मरहबा क्यों कहूँ? ऐसी खुशी से बोल दो। किस बात की खुशी? मेरे घर में अच्छा, लड़का थोड़ी पैदा हो गया कि मैं खुश। मरहबा का मतलब क्या होता है? आप मनाइए, आप जो है नहीं, साहिब मरहबा औलाद का मतलब क्या होता है? हैं, मैं क्यों खुशी बनाऊं? नहीं, मरहबा का हाँ? मतलब क्या होता है? अरे वो छोड़िए भाई, अभी टॉपिक कुछ और चल रहा नहीं, है, पहले डाइवर्ट पता मत लग जाए करिए। ना कि अभी आपको नहीं नहीं, सुनने एडम, इसमें मेरा स्वागत रह जाएगा, ये बाद में पूछेंगे। जी तो जी एडम की आमद मरहबा, मरहबा लाला की आमद मरहबा मरहबा, मुर्तद की आमद मरहबा। मरहबा। अरे जोर से बोल लो मरहबा, अरे झूम के बोल लो मरहबा, अरे घूम के बोलो मरहबा। आका की आमद मरहबा, एडम की आमद मरहबा, मरहबा 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 या हबीबी, या हबीबी, हैया हैया, क्या हाल है सर? फर्स्ट क्लास। सर मरहबा, कैसा लगा आज का स्वागत? सर बहुत जबरदस्त लगा, और मुझे कट्टर सुन्नी मुस्लिम से बहुत अफसोस हुआ कि मरहबा का इनको मतलब ही नहीं पता। मरहबा का मतलब क्या होता है? वेलकम, सिंपल अरबिक वर्ड है। अरबिक वर्ड वेलकम किसी को करना है, क्योंकि बंदा आया है उसको वेलकम करना है या हेलो करना है, तो अरबी में होता है भाई मरहबा। मैं एक मुनाफिक मरहबा के लिए मरहबा। मरहबा कैसे बोलूं? अरे क्या भाई, बात आप कर रहे हैं? मैं ना हेलो नहीं बोलना, हेलो बोलना है आपने। हेलो हेलो नहीं बोलेंगे, हेलो नहीं बोलेंगे आप। कोई बंदा आया आपके घर, मुनाफिक हो, मुर्तिद हो, जो भी हो, एक कोई आपके पास आया है, उसे हेलो नहीं बोलोगे। सलाम तो आप नहीं करोगे, नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि क्यों? अल्लाह ने मना कर दिया है कि नॉन मुस्लिम को सलाम नहीं भेजना। मरहबा हाँ, मैं वेलकम आपको बोलते हुए क्या जानता भी तकलीफ नहीं है? हूँ। आज जान आप किस जाएंगे, क्या हो आज अच्छे आप? से जान हाँ तो जाएंगे आज आप। अच्छे से जान जाएंगे। आपकी वजह से ही आया हूँ। आपकी जी जी बातें बताएं। सुन के ही आया हूँ। हम्म। हम्म, अच्छा ये तो बताओ आप कि आप मुर्तद हो या किसी कास्ट को या रिलीजन को मानते हो? क्या मतलब, मुर्तद हो या किसी कास्ट या रिलीजन को मानते नहीं, हो? दो सवाल मतलब एकदम किसी 100% कंट्राडिक्टरी है। मतलब एकदम आप जो है मतलब एक एथिस्ट हो एकदम या किसी नहीं। वंस अगेन रुक जाए, पहले पहले हाँ, पहले अपने पहले कमेंट को सही करें। मैं वही मुर्तद पूछ होना, रहा हूँ कि आप हाँ, मुर्तद किसे कहते हैं? पहले मैं जो बोल रहा हूँ, पहले सर पहले एक इस सेकंड, चीज को मुर्तद किसे कहते हैं? नहीं नहीं, लेट्स फिक्स दिस, सुनिए पहले बारी बारी फिक्स पहले बात। करेंगे। नहीं, मैं पहले बारी फिक्स बारी फिक्स वही करेंगे। मैं फिक्स कर देना आपने चाहता हूँ। फ्लो पहले को हम आप डाउन सुनेंगे ना आपसे, करें अपनी बात पे। मुर्तद किसे नहीं कहते हैं? अभी फ्लो एक इस सेकंड बात पे चल भाई, रही है कि हजरत इसको आगे बढ़ना है, इस हजरत रुके डिस्कशन को आगे बढ़ना रुके है, रुके इसको रुके यहीं पे रुके नहीं रोकना नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ रुके जरा। पहले तो आपने मरहबा का मतलब नहीं हाँ, बताया। आप हर सवाल के ऊपर अरे गोली घुमा रहे हैं। मरहबा भाई, मैं आपको जानता ही नहीं, मैं आपके लिए मरहबा बोलूं? पता नहीं कौन है यार मैंने आप। मैंने मैं कहा ही आपके नहीं लिए था। मरहबा बोलता रहूं? एक सेकंड, कुछ देर के बाद मैंने कह कहा देते ही कि यहाँ पे बाजा बजेगा, वो भी बजाओ। सुनी। ये क्या बात अरे हुई? कटर सुनी, रिलैक्स, टेक इट चिल। लॉजिकल मेरा डिस्कशन करो ना यार, मेरा करना है पहला तो सवाल लॉजिकल आपसे ये डिस्कशन था, करो। मैंने आपसे पहला सवाल ये था लॉजिकली पहले कि सवाल मरहबा पे का मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने आपसे पूछा था मरहबा का अरे मतलब क्या ठीक है, होता है, चल आपने ठीक है, जवाब नहीं दिया। अरे चलो मुझे आपने नहीं जवाब पता, नहीं दिया। नहीं पता, अब अच्छा, अब डिस्कशन आगे मुर्तद का बढ़ेगी। मतलब बता दें। अब मुर्तद कि का यहीं पे मतलब रोक बता के दें। रखोगे, यहीं पे अच्छा रोक के कट्टर रखोगे, सुन्नी टाइम मुस्लिम खराब साहब, आप करोगे।
सुनो ना, मुर्तद कट्टर का सुन्नी मतलब बता मुस्लिम, दें। हाँ कट्टर सुन्नी मुस्लिम हाँ, साहब, एक फटाफट हम मिनट लोग डिस्कशन रुको। की ओर पे आएंगे। हाँ आपको मुर्तद का मतलब पता है कि नहीं पता हाँ है? हाँ। अगर पता है तो हाँ बोल दो, नहीं पता है तो बोल दो, अरे हम बता देंगे। अरे भाई, जिसका ईमान नहीं जो छुपा हुआ है उसी को मुर्तद बोलते हैं, जो छुपा देख हुआ है? करके नहीं, फिर कफर ना आप करता गलत है। है, तो बिल्कुल क्या गलत, गलत झूठा, है क्या फिर है? आप। बताइए झूठ। बताइए। मुर्तद कौन? मुर्तद का मुर्तद जो लफ्ज निकला, इस्लाम को नहीं मानता वही ना? मुर्तद का लफ्ज निकला है अरतद से। अरतद का लफ्ज का मतलब होता है इनकार करने वाला। मुर्तद जिसने इनकार तो कर वही दिया। तो जो किसने नहीं, इनकार किया? यार किसने समझा इनकार किया करो बताइए। यार, सुना करो, बीच में इंटरप्ट ना किया करो। आपको इल्म दे जी रहे हैं जी बोले। भाई, इल्म हासिल करो हाँ चाहे बोलिए तुम्हें चीन जी ही जाना पड़े। आपको इल्म जी मिल जी रहा है जी। तो सुन लो। आपने हाँ गलत हाँ मतलब दिया है, सब लोगों ने सुना है, लाइव है। बीच में क्यों बोलते हो यार आप लोग? क्या मसला क्या आप लोगों के साथ? अरे भाई, जो नहीं मानता है उसी को ना मुर्तद बोलते हैं, और क्या। किस चीज को नहीं मानता? अरे जो जिसने इस्लाम जो को हुजूर छोड़ पे दिया कट्टर सुन्नी मुस्लिम नहीं साहब, नहीं उसको नहीं, मुर्तद जिसने बोलते छोड़ हैं। नहीं 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 जिसने नहीं, जिसने इर्तिदाद छोड़, किया, जिसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि नबी के सामने जिसने एक्सेप्ट नहीं किया वो मुर्तद हुआ। जिसने पकड़ क्या के यार छोड़ा इनको क्या उसको पता क्या ही नहीं बोलते अच्छा हैं है। नहीं दे मालूम यार, मुझे। दे मुझे ये नहीं रेफरेंस नहीं, दे रेफरेंस दे। कैसा रेफरेंस? अब उसमें क्या रेफरेंस? नबी के सामने कौन 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 जो है मोमिन हुआ, फिर वो सर इसका कन्वर्ट हो रेफरेंस गया, दे फिर जरा उसको फटाफट, जो आप मुर्तद बोल रहे बोला? हैं। क्या बात कर इसका रहे हो रेफरेंस यार? दे, इसका रेफरेंस दे जो अभी आप बोल रहे हैं। जिसने नबी की बात पे इनकार किया, उनकी जी बात नहीं रेफरेंस मानी, देना, वो मुर्तद हुआ। रेफरेंस देना। वो तो क्या काफिर यार होता है आप। ना यार जनाब, आपको बेसिक भी नहीं। अरे एडम, सीधा डिस्कशन पे आओ यार, इनको ये अच्छा कुछ तो नहीं डिस्कशन आता पे है, अच्छा है। अच्छा अच्छा हमदा नहीं पता। अच्छा 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 इन्होंने तो एक सेकंड रुक ठीक है जाए, ठीक चुप है, कर मैं जाए, मान चुप मैं कर जाए, साहिल पॉज जी करें, मैं मान लूंगा पॉज आपकी करें, बात, पॉज लेकिन करें, ये पॉज मुझे करें, आपको पॉज एग्जांपल, आप करें, एग्जांपल पॉज दे करें। कि नबी यार आज नबी। सबर ले, ये बहुत बोलता है बंदा यार, सीरियसली बहुत बोलता है। इन्होंने कहा था मैं इसलिए आया था स्पेशली क्योंकि इन्होंने बोला था, सब लोगों ने सुना था कि मोहम्मद साहब 3 शिफ्टों में काम कर रहे थे, मॉर्निंग, हम्म इवनिंग, नाइट। उनके पास 3 शिफ्टों में कुरान लिखने वाले लोग थे, बकौल इनके। ठीक है, अब सब लोगों के लिए सिंपल मैथ्स है, और सिंपल मैथ्स बहुत आसान है। कुरान की 6500 के करीब आयतें, अगर उसके अंदर आप बिस्मिल्लाहों को भी मिला लो, सारी की सारी आयतों की 114 बिस्मिल्लाह ही मिला लो, तो बिस्मिल्लाह डाल के 6666 आयतें। ठीक है, 6666 आयतों को अगर आप 23 सालों के ऊपर डिवाइड करो तो एक साल की 250 के करीब आयतें बनती हैं, और उनको अगर 365 डे पे डिवाइड करो तो एक दिन की 0.8 आयत बनती है, यानी कि एक आयत भी पूरी नहीं बनती। तो ये जो 3 शिफ्टों में लिख रहे थे सारे के सारे लोग बकौल इनके, वो 3 शिफ्टों में एक आयत का भी 80वां हिस्सा लिख रहे थे सिर्फ। ये कैसे पॉसिबल है? कौन सी बोंगी मारी है इन्होंने? यानी कि मैंने लॉजिक शिफ्ट जो की है ना, बात की है, लॉजिक, उसको लॉजिक की मैंने जो है ना शिफ्ट की बात माँ की है। बहन एक मार देते हैं ये सारे के सारे मुल्ले। अच्छा मैंने शिफ्ट की बात की है, किसी ने सुना है यहाँ पे कि मैंने रिवाइंड शिफ्ट करके बोला देख है? लें, हाँ, शिफ्ट आपने की कहा बात एग्जाम्पल दिया था आपने, एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आप कोई एग्जाम्पल इंसान दिया है शिफ्ट में भाई काम कर रहा है। कि हाँ 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर हर इंसान जो है 24 घंटा नबी के साथ ही नहीं रह सकता है, 2-3 घंटा 4 घंटा नबी रहता जब होगा बोलता था, तो जो लिखते थे वो लोगों से नहीं, लिखवाता था नबी के नबी। ऊपर वही कोई टेलीग्राम देकर के नहीं आती थी कि मैं आ जाऊंगी, कभी भी आ जाती थी टलियों की तरह आती थी। जंग के हाँ हाँ, आ, हाँ टलियों की तरह आती थी, कोई हाँ, मसला नहीं है। टलियों की तरह आती थी, क्या तो मुझे बताइए वो लिखवाते थे उस वही को किसी से जब आती बिल्कुल थी? लिखवाते थे, और जब कहाँ है आती थी वो? तो लिखते थे लोग, जो जो वो वाली सहाबा रहते थे किस वो पे लिखते थे। लिखवाते थे? किस पे लिखवाते थे? अरे पत्थर पे लिखती थी, कागज, ओके, कागज तो वो चूंकि था पत्थर ही कहाँ है? नहीं, वो क्योंकि पत्थर कागज कहाँ है तो हाँ। वो पत्थर कहाँ है जिस पे लिखते थे? अरे भाई उस पत्थर, वो पत्थर कहाँ है? वो तो जी उसको खलीफा दोयम ने इकट्ठा करवा करके फिर उसको जो एक किताब दी, अब उसको क्या किया मुझे हाँ, क्या तो वो पता, पत्थर कहाँ है? अरे तो मुझे वो तो नहीं रोकन पता। पत्थर कहाँ स्क्रिप्चर्स। है? रोकन स्क्रिप्चर्स जो होते हैं ना, वो तमाम दुनिया के मजाहिब के रोकन स्क्रिप्चर्स हम लोगों के पास मौजूद हैं, आजकल दुनिया के पास मौजूद है। वो खुदाई करते हैं, उन्हें रोकन स्क्रिप्चर मिलता है, उसे रोकन स्क्रिप्चर कहते हैं। पत्थर के ऊपर खुदा हुआ पत्थर जो है वो भाई खत्म नहीं हो छेनी, सकता। अब भाई मुझे छेनी बताइए, जो हथौड़ी से रोकन खुदाई नहीं स्क्रिप्चर, हुई। हाँ जी इसी तरह होती थी, क्या और यार? कोई तरीका नहीं था लिखने का उनके ऊपर ना। रोकन स्क्रिप्चर्स कहाँ है मोहम्मद का लिखवाया हुआ? अरे भाई वो कोई सम्राट अशोक नहीं थे, क्या बात कर रहे हो आप? वो अरब की आज की आबादी जो है 4 करोड़ 5 करोड़ है। आप सोचो कि उस दौर में कितने लोग होंगे, और उस दौर में टेक्नोलॉजी जहाँ पे उस दौर पानी तक में नहीं होता एक था। सेकंड रुके, क्या एक बात कर सेकंड रहे हो? रुके, एक सेकंड रुके, फिर बच्चों वाली बात क्या करते बात कर हैं। रहे एक तो हो? ये आपके पीछे शोर बच्चों किस चीज वाली। का आता था इधर बात? ये आपके पीछे हाँ शोर किस बोले। चीज का आता था? आपके पीछे ये अरे हाईवे शोर पे किस हो, चीज का आता हाईवे था पे। इधर बात? हाईवे नहीं पे? नहीं, हाईवे पे नहीं हूँ भाई, अच्छा हाईवे पे म्यूट नहीं। करके जरा सुने मेरी बोलो। बात।
جب محمد نے مکہ کے اوپر اٹیک کیا تھا نا تو 10,000 بندوں کے ساتھ اٹیک کیا تھا, مردوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہر مرد کے اگر 4 بچے بھی ہوں, 2 بیویاں بھی ہوں آن دی ایوریج, کیونکہ محمد کے زمانے میں 4-4 5-5 بیویوں کا رواج تھا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے تقریباً 40 سے 50,000 لوگ مدینہ میں تھے جن کے صرف مرد گئے تھے, ٹھیک ہے. 10,000 مردوں کے ساتھ اٹیک کیا تھا اس نے مکہ کے اوپر, تو 50,000 55,000 60,000 کی آبادی بہت آرام ہے مدینہ میں ہونے کی اسلامک اسکرپچرز کے مطابق. سو مجھے یہ بچوں والی بات نہ بتائیں, مدینہ میں محمد نے 10 سال گزارے ہیں, 10 سال میں وہ ایک تصنیف نہیں لکھ سکا قرآن کی, کیوں؟ دیٹس دا کوشچن. اگر 10 سال میں وہ قرآن لکھوانا شروع کرتا, ٹھیک ہے, چلیں آپ ایسا کریں 10 سال کو بھی چھوڑ دیں, لیٹس سے کہ محمد نے کہا کہ آخر میں جو ہے نا قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے, 1 سال تھا اس کے پاس, 6,500 آیتیں ہیں, ان کو 365 کے اوپر اگر ڈیوائڈ کرو, 17 آیتیں اگر وہ دیہڑی کی لکھواتا تو وہ پورا قرآن 1 سال میں لکھوا چکا ہوتا. 17 دیٹس اٹ. 17 آیتیں لکھوانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. محمد نے اگر صرف آخری سال میں بھی قرآن لکھوانا چاہتا تو وہ لکھوا سکتا تھا, کیوں نہیں کیا؟ محمد فتح مکہ کے بعد تقریباً 1.25 سال زندہ رہا ہے بقول آپ لوگوں کے اسلامک اسکرپچرز کے, اس 1.25 سال میں وہ ایک قرآن نہیں لکھوا سکا, کیوں؟ حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام ضروری تھا, پہلے خلیفہ نے بھی نہیں لکھی, نہیں لکھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے خلیفہ نے لکھا, دوسرے خلیفہ نے لکھا, خلیفہ دوم, ٹھیک ہے, ہاں چوتھے خلیفہ نے لکھا, چوتھے خلیفہ نے لکھا, خلیفہ نے اکٹھا کی ہے, ہاں دوسرے خلیفہ نے لکھا نا, چوتھے خلیفہ میں تو مکمل تھی بھائی, اوکے ٹھیک ہے, لکھا نا. اس کا مطلب ہے دوسرے خلیفہ اور محمد کے مرنے کے درمیان, محمد کے مرنے اور دوسرے خلیفہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 6 سال کا, 2 یا 3 سال کا ہے. بہت بڑی مہربانی, شکریہ, دھنیہ واد, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں پہلے خلیفہ تو 2 ہی سال رہے, ہاں ٹھیک ہے بھائی, مان لیا, ارے مان لیا نا بھائی, میں نے اس کا آخری پیریڈ لیا تھا نا, بالکل اینڈ لیا تھا اس کا کہ اس میں اس نے لکھوایا ہوگا, چھوڑے کوئی بات نہیں, 3 سال, ٹھیک ہے. 3 سال بعد پیپر ایجاد بھی ہو گیا تھا اور پیپر پہ لکھا بھی گیا تھا. 3 سال پہلے تک پیپر ایجاد بھی نہیں ہوا تھا, اس پہ لکھا بھی نہیں جا سکتا تھا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ لاجک کی پکڑ کے آپ لوگ مان دیتے ہو پچھواڑے سے. لاجک, اچھا میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ 2005 میں کیوں نہیں اسٹریم کیا, آپ کو دماغ آج ہی کیوں آیا, تو یہ کوئی بات ہے؟ اس سمے کاغذ کا ایجاد نہیں ہوا تھا تو کہاں سے ہوتی بھائی؟ خلیفہ دوم میں کاغذ کا ایجاد تھا, 10 سال پہلے کیا, فیس بک دیکھا تھا, یوٹیوب دیکھا تھا. میں بتاتا ہوں سر, میں بتا دیتا ہوں حضرت, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں آپ کے پاس ہوں اس وقت. ہسٹوریکلی اس سے بہت پہلے سے کاغذ کا ایجاد تھا, پپائس, ٹھیک ہے, اس کے اوپر لکھا جاتا. محمد نے جو خطوط لکھے تھے ارد گرد کے علاقوں کو اپنی زندگی کے اندر, وہ بھی پپایاس کے اوپر لکھے گئے تھے. پپایاس وہ والے پیپر ہوتے ہیں جو کہ درختوں کی چھال سے بنائے جاتے ہیں. محمد خطوط لکھ کے بھیجتا تھا کہ نہیں بھیجتا تھا ارد گرد کے علاقوں میں؟ آپ کے تمام اسلامک اسکرپچر میں وہ خطوط لکھ کے بھیجتے تھے علاقوں میں, ٹھیک ہے. تو قرآن لکھوانے کے لیے اسے تکلیف تھی, وہ نہیں لکھوا سکتا تھا, خطوط لکھوا سکتا تھا. واٹ اے بلشٹ. ارے بھائی انہوں نے, ارے بھائی تو وہ خطوط تو آلریڈی ہے نا, وہ خطوط تو روم میں پڑا ہوا ہے کہ نہیں, جو پاپا جی کا ٹھلا ہے, بھیجا تھا انہوں نے, پاپا جی کا ٹھلا ہے, رومیوں کو بھیجا تھا, کیوں نہیں ہے؟ اوکے چلے ہیں مان لیتے ہیں, فور دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں, ہماری اس وقت ہجرت نہیں ہے, مان لیتے ہیں, تو قرآن کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں, قرآن تو ہے ہی, خلیفہ دوم کے وقت ہی ہے قرآن. کدھر ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ پہلی بات, اچھا چلیں, یہ تو ثابت ہو گیا, یہ تو ثابت, یہ ایک سیکنڈ رک جائیں, یہ ثابت ہو گیا محمد نے قرآن نہیں لکھوایا. چلے خلیفہ دوم کا قرآن, خلیفہ دوم کا قرآن دے دیں مجھے, ایک قرآن خلیفہ دوم کا دے دیں. کیوں, کیا مطلب کیوں, کدھر ہے وہ قرآن خلیفہ دوم کا؟ خلیفہ دوم نے نہیں لکھوایا. آپ کیا کہنا چاہ رہے, نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں, اپنے کٹر سنی مسلم بھائی, وہ ختم ہو گیا, قرآن محمد کا قرآن نہیں ہے ان کے پاس. نہیں, لیکن وہ آرگیومنٹ کا جواب نہیں دیا نا کہ رسول اللہ اگر خط لکھوا کے بھیج سکتے تھے, یعنی ان کے پاس پیپر کا جگاڑ تھا, تو جب پیپر کا جگاڑ تھا, خط لکھا سکتے تھے, تو پھر قرآن کیوں نہیں لکھایا؟ سوال تو یہ ابھی بھی پینڈنگ ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. نہیں ہے نا اس کے پاس, نہیں ہے اس کے پاس جواب, پتا کسی چلو پھر آگے پاس نہیں ہے. یار آپ نے 2 لاکھ کا انعام غلط رکھا ہے ساحل بھائی, آپ کو یہاں پہ رکھنا چاہیے تھا. یار اس وقت پوری دنیا کی ٹوٹل اکانومی کتنی $1 ٹریلین کی ہے؟ ذرا سرچ کریں گوگل پہ.
the whole कमेंट में अभी आ economy, जाएगा. whole economy of the world, 94 ट्रिलियन. ठीक है जी. विजुअलाइजिंग द 94 ट्रिलियन डॉलर की जो है ना पूरी दुनिया की इकोनॉमी है इस वक्त. आपको रखना चाहिए इनाम 94 ट्रिलियन यूएस डॉलर का. क्यों? क्योंकि भाई किसी के भाई पास भाई नहीं है भाई ये वाला कुरान. मैडम वो इसलिए नहीं रखा ना क्योंकि मुसलमानों में मिरेकल बहुत होता है. हो ही नहीं सकता मिरेकल भाई, हो ही नहीं सकता, क्योंकि नबी के कभी वक्त में मिरेकल कुरान हो गया तरमीम ही तो नहीं भाई थी. वो उतना पैसा मैं लाऊंगा कहाँ से? भाई इसलिए आप नहीं ला सकते क्योंकि मुसलमान कुरान नहीं ला सकता, लिहाजा आपको टेंशन ही कोई नहीं होनी चाहिए. यानी कि भाई आपको टेंशन इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि पिछले जब से इंटरनेट का वर्ल्ड आया है और मुसलमानों का मुर्तद शुरू हुआ है गेम और सुनामी ऑफ एपोस्टेसी शुरू हुआ है, 15 साल हो गए हैं. हर किसी ने इवेंचुअली इसी के ऊपर अटैक किया. भाई तुम लोग जो कहते हो ना परफेक्ट प्रिजर्वेशन, हमें मोहम्मद के जमाने का कुरान दे दो. 15 साल हो गए अभी रिसेंटली जो इन्होंने डिग करना था कर लिया, आज तक मोहम्मद का कुरान नहीं मिला. 1400 साल से आज तक तो मिला नहीं. 15 सालों में लास्ट अंब मिलना था,